कभी सोचा है कि एक देश के संविधान का ब्रह्मांड को चलाने वाले नियमों से क्या लेना देना हो सकता है? या फिर हमारे कंप्यूटर का दिमाग एक जिंदा कोशिका के पावर हाउस से कैसे जुड़ा है? आज हम कुछ ऐसे ही अलग अलग दिखने वाले लेकिन मजेदार तथ्यों के धागों को एक साथ जोड़ेंगे और अपनी दुनिया की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 5 अलग अलग दुनियाओं में गोता लगाने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एक राष्ट्र को चलाने वाले नियम क्या हैं, फिर उसके भूगोल की विशालता को समझेंगे, इतिहास के कुछ अहम पलों को याद करेंगे, विज्ञान के अनूठे रहस्यों को जानेंगे और आखिर में उस टेक्नोलॉजी को समझेंगे जो हमारे आज को आकार दे रही है। किसी भी देश को चलाने के लिए एक मजबूत नियमों का ढांचा चाहिए, है ना? तो चलिए भारत के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसके शासन की नींव में आखिर है क्या। संसद का ऊपरी सदन यानी राज्यसभा, इसका नेतृत्व आखिर कौन करता है? ये सवाल हमें सीधे भारत सरकार की बनावट के एक बहुत ही खास पहलू पर ले जाता है। तो जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति। ये एक बहुत ही अनोखा पद है। पता है क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति सरकार के एग्जीक्यूटिव विंग का हिस्सा होते हुए भी लेजिस्लेटिव विंग के एक सदन की अध्यक्षता करते हैं। मतलब ये पद सरकार के 2 सबसे जरूरी स्तंभों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे हर बड़ी इमारत के पीछे एक आर्किटेक्ट होता है, वैसे ही भारत के संविधान के पीछे, मतलब देश के सबसे बड़े कानून के पीछे किसका दिमाग था? जी हाँ, ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने ही इस दस्तावेज को शक्ल दी जो आज भी भारत का मार्गदर्शन करता है। कोई भी देश सिर्फ अपने कानूनों से नहीं, बल्कि अपनी जमीन, अपने भूगोल से भी पहचाना जाता है। तो चलिए अब भारत के विशाल और विविध भूगोल की एक छोटी सी सैर करते हैं। भारत इतना बड़ा देश है, तो एक सवाल तो मन में आता ही है कि भाई इसका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चलिए इसका पता लगाते हैं। जैसा कि हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, राजस्थान करीब 3,42,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया के साथ सबसे आगे है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से भी काफी बड़ा है। इसका विशाल थार रेगिस्तान इसके इतने बड़े आकार की एक मुख्य वजहों में से है। लेकिन जमीन की बात तो हो गई, पर नदियां तो किसी भी सभ्यता की जीवन रेखा होती हैं, है ना? तो भारत की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसका जवाब है गंगा नदी। पर यह सिर्फ एक नदी नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है, खेती के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत है और एक अहम जलमार्ग भी। ये भारत की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। तो हमने देश के कानून और जमीन को समझ लिया। अब चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और उन कुछ अहम पलों को देखते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को घड़ा है। करो या मरो, महात्मा गांधी के ये 3 शब्द, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे निर्णायक मोड़ का प्रतीक बन गए थे। लेकिन इन शब्दों के पीछे इतनी जबरदस्त पुकार क्यों थी? आखिर ये नारा 1942 में शुरू हुए किस बड़े आंदोलन का हिस्सा था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था? ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है कि कैसे एक चिंगारी धीरे धीरे ज्वाला में बदली। 1857 के विद्रोह से आज़ादी की पहली अलख जगी। फिर 1919 के जलियांवाला बाग ने पूरे देश में गुस्सा भर दिया और आखिरकार 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा गूंजा। जैसे एक देश के अपने नियम होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे पूरे ब्रह्मांड के भी कुछ मूलभूत नियम हैं। तो चलिए अब भारत की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और उन वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझते हैं जो हर जगह हर चीज पर लागू होते हैं। चलिए बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल से शुरू करते हैं। जीवन की सबसे बुनियादी इकाई यानी कोशिका। हर कोशिका के अंदर एक छोटा सा इंजन होता है जो उसे चलाता है। उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये कोशिका का पावर हाउस है। ये हमारे खाने को उस ऊर्जा में बदलता है जिससे हमारे शरीर का हर छोटा बड़ा काम मुमकिन हो पाता है। अच्छा, अब बिल्कुल छोटे से सीधे सबसे बड़े पर चलते हैं। एक कोशिका से पूरे ब्रह्मांड तक वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और हमें जमीन पर टिकाए रखती है? ये थे सर आइजैक न्यूटन। कहते हैं कि उन्हें एक गिरते हुए सेब से यह आइडिया आया था। उनके गुरुत्वाकर्षण के नियम ने सिर्फ ये नहीं बताया कि चीजें नीचे क्यों गिरती हैं, बल्कि ये भी समझाया कि ग्रह सूरज के चारों ओर क्यों घूमते हैं। इसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया।
तो अब तक हमने कुदरत की दुनिया को देखा, अब चलते हैं इंसानों की बनाई दुनिया में। उस तकनीक के दिल में क्या है जो आज हमारी पूरी दुनिया को चला रही है? हम सब दिन रात कंप्यूटर और फोन इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि इनके अंदर का जो दिमाग है, ये सीपीयू, ये असल में है क्या और करता क्या है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सच में कंप्यूटर का दिमाग है। इसे एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर की तरह समझ सकते हैं, जो 1 सेकंड में अरबों कैलकुलेशन करता है और हमारे हर क्लिक से लेकर वीडियो चलाने तक के सभी निर्देशों को पूरा करता है। तो हमने क्या देखा? एक राष्ट्र के नियम जैसे उपराष्ट्रपति की भूमिका, उसकी जमीन जैसे राजस्थान का विशाल आकार, उसका इतिहास जैसे करो या मरो का नारा, हमारे शरीर को चलाने वाले नियम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे ब्रह्मांड के नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण। ये सब अलग अलग तथ्य नहीं हैं, बल्कि उस जटिल और अद्भुत दुनिया के धागे हैं जिसमें हम रहते हैं। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना ही अपनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझना